उसको जोड़ने का तो काम करेगा ही, लेकिन आर्थिक विकास के एक नए द्वार खोलेगा। हमारी आने वाली पीढ़ियां जरूर इस आईमेक को लेकर के सोचेगी कि ऐसे भी हमारे प्रेसिडेंट थे कि जिन्होंने दुनिया को दिशा दिखाई और इतना बड़ा महत्वपूर्ण कार्य आने वाली पीढ़ियों के लिए आपने किया है। आदरणीय हाइनेस, मैं ब्रदर ये भी कहूंगा कि आज जो हमारे भारतीय समुदाय का जो एक पब्लिक इवेंट हो रहा है, मुझे बताया गया कि हजारों की तादाद में लोग आ रहे हैं। ये आपके सहयोग के बिना, आपके प्यार के बिना संभव नहीं है, और इसके लिए भी मैं हृदय से आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। पहले की और निश्चित तौर से कई क्षेत्रों में ये समझौते हुए हैं। जी हाँ, दोनों ही लीडरशिप ने एक दूसरे के साथ दोनों देशों के संबंधों के बेहतरी और आगे बढ़ते मजबूत होते संबंधों के बारे में भी विस्तार से बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने एक तरह से ओपनिंग रिमार्क्स में उन्होंने बहुत साफ कहा, यूएई के क्राउन प्रिंस को धन्यवाद किया, अपनी पूरी टीम के गर्मजोशी से स्वागत के लिए। उन्होंने ये भी कहा कि ये 7वीं यात्रा है उनकी यूएई की, और जब जब वो यूएई आते हैं उन्हें ऐसा लगता है कि वो अपने ही घर आए हैं, अपने घर वालों के बीच आए हैं। तो ये एक तरह से दिखाता है भारत और यूएई के संबंधों को और व्यक्तिगत संबंधों को भी, प्रधानमंत्री और क्राउन प्रिंस के अरेंद्र। बिल्कुल, और निश्चित तौर से उन्होंने कहा कि ये 7 महीने में हमारी 5वीं मुलाकात है। ये बड़ा सुखद संयोग है और आमतौर पर ऐसा कई बार नहीं होता। उन्होंने कहा कि ये मेरी 7वीं यात्रा है और अपने घर आया हूं ऐसा महसूस हो रहा है, अपने परिवार वालों के सदस्यों से मिलने के लिए आया हूं ऐसा महसूस हो रहा है। कई बार उन्होंने क्राउन प्रिंस को एक तरीके से उन्होंने राष्ट्रपति जो यूएई के हैं उनको उन्होंने साफ तौर पे कहा कि ब्रदर, यानी भाई, मतलब एक भाई के तरीके से संबोधन करना। जो बात आप ऋतु कह रही केमिस्ट्री, वो दिखाता है कि दोनों देशों के प्रमुख मौजूद हैं, वो राजनेता हैं, लेकिन उसके बाद भी उनके बीच की आपसी जो घनिष्ठता है, मित्रता है, वो भाईचारे तक बढ़ती दिखाई पड़ रही है। और भाई के तरीके से उनको संबोधित करना, ये भी अपने आप में दिखाता है कितनी बड़ी चीज है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हर यात्रा ने दोनों देशों के लोगों को कुछ ना कुछ नया दिया है, और नरेंद्र यही देखा गया कि इस यात्रा में भी अबू धाबी उतरते ही जो सबसे पहली एक तरह से दोनों देशों के बीच आर्थिक मजबूती रही, वो यूपीआई के इस्तेमाल की रही है। यूपीआई भारत का और जीवन कार्ड फिनटेक को आगे बढ़ाते हुए दोनों देशों के संबंधों को और मजबूत करता हुआ, हम जानते हैं कि भारत के यूपीआई का डंका इस समय दुनिया में बज रहा है। और अब से 2 दिन पहले नरेंद्र मॉरिशस और श्रीलंका के साथ भी भारत ने यूपीआई के सहयोग को बढ़ाया है, और इस समय 2 दर्जन से ज्यादा देश हैं जहां यूपीआई का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो उसमें यूएई भी शामिल हो गया है। और ये कई नए बड़े अवसर और सुविधाओं को एक तरह से आने वाले समय में रास्ता दिखाएगा, सर्विसेज में सेक्टर में, साथ ही साथ गुड सेक्टर में, और एक तरह से ईज ऑफ बिजनेस की दिशा में एक ये बहुत बड़ा कदम दोनों देशों के बीच में रहेगा। बिल्कुल, और महत्वपूर्ण चीज ऋतु ये भी है कि ये फिनटेक भारत के जो बढ़ते क्षेत्र हैं वो आपने जिक्र किया है, लेकिन जो कल प्रधानमंत्री मोदी पहले हिंदू मंदिर का कल उद्घाटन शुभारंभ करेंगे, उसके बारे में उन्होंने कहा कितनी सहजता के साथ में उस वक्त जब प्रधानमंत्री ने उनसे निवेदन किया और उन्होंने तुरंत ही इस बात का फैसला किया और कहा कि आप उंगली रखिए कहाँ पे जमीन चाहिए, उसके बाद में वो उपलब्ध होगी। और आज हम उस सब चीजों को फलीभूत होते हुए देख रहे हैं। तो अपने आप में ये दिखाता है कि एक वो जो सहजता है मित्रता की दोनों नेताओं के बीच में आपसी केमिस्ट्री को लेकर, जो देशों के संबंधों को, जो संस्कृतियों के संबंधों को एक नए स्तर तक ले जाने के लिए तैयार है, और शायद इसीलिए एक नए भविष्य की एक बड़ी आधारशिला इन